नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो हम अपनी एक दोस्त की फरमाइश पे बना रहे हैं। मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, उनका नाम है सादिया, कनाडा में रहती हैं। उनके हस्बैंड का चैनल भी है दानी वर्ल्ड के नाम से। यकीन करें, उन्होंने कभी एक चॉकलेट भी मुझे नहीं भेजी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये प्रमोशन कर रही हूँ मैं, वो इसलिए क्योंकि कोई मुकाबले वाली बात ही नहीं, हमारा तो अपना कोई चैनल ही नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा चलो भाई फ्री में किसी का भला कर देते हैं। आज हमने ये वीडियो बनाई है एक सुपर फूड के ऊपर जो कि बहुत ही अंडररेटेड है। इसको गरीबों का प्रोटीन कहते हैं। ये देखें, ये सत्तू है। ये आपने अक्सर देखा होगा, सड़क पर लोग ठेलों पे लेके खड़े हुए होते हैं। आजकल बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन ज़्यादा लोग इसको पीते नहीं हैं। जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर ज़्यादा इसको पिया जाता है, लेकिन उनको भी इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता सकूँ और किसी के काम आ सके। ये सत्तू जो है ये रोस्टेड ग्राम्स से, यानी कि रोस्टेड चनों को पीस के बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें एक वैरायटी और भी आती है और वो होती है जौ का सत्तू। वो भी जौ को इसी तरह से जौ के दानों को रोस्ट करके और उनको पीस लिया जाता है। पाकिस्तान के अलावा सत्तू सबसे ज़्यादा इंडिया में यूज़ किया जाता है और इंडिया के अंदर इसको पानी में डाल के इसका शरबत बना के पीने से, जैसे कि पाकिस्तान में पीते हैं। इसके अलावा इसको बहुत सारे तरीक़ों से वहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसके लड्डू वग़ैरह बनाते हैं, इसको मुख्तलिफ़ मिठाइयों में यूज़ करते हैं, क्योंकि उन लोगों को इसकी अहमियत का अंदाज़ा बहुत ज़्यादा है। वो लोग गोश्त नहीं खाते हैं, तो वो हर वो चीज़ जिसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ न्यूट्रिशन वग़ैरह की इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो इसलिए इसके फ़ायदे ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। चना जो है, चना आपको पता है, चना एक सुपर फूड है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा अहमियत वाली जो चीज़ें हैं वो है प्रोटीन, फ़ाइबर और आयरन। फ़ाइबर आपका पेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रखता है, आपके जिस्म के अंदर पानी को होल्ड करके रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता है, आपके बाउल मूवमेंट को सही रखता है, आपको कब्ज़ नहीं होने देता, आपको मोशन नहीं होने देता है। और आपको पता है कि पेट अगर इंसान का सही है तो वो 80% बीमारियों से महफूज रहता है। आयरन की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में, तो आयरन की कमी का शिकार लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग डाइट कर रहे हों उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर वेट बढ़ाने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, अनलेस ये कि आप बहुत ज़्यादा इसमें चीनी डाल के पीते हो। वो भी अगर आप एक मॉडरेट मकदार में चीनी पिएँ तो वेट बढ़ने के भी चांसेस नहीं है। शुगर के मरीज़ों को भी फ़ायदा करता है, क्योंकि चना जो है वो इंसुलिन की परफॉर्मेंस को जिस्म में बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर क्योंकि प्रोटीन होता है तो इससे पेट भरा भरा महसूस होता है। आपने एक गिलास बना के पी लिया, आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। और क्योंकि इसके अंदर कार्ब्स वग़ैरह नहीं होते हैं, तो इसलिए आपका वेट बढ़ने का भी कोई चांसेस नहीं है। शुगर भी कंट्रोल रहेगी, आपका पेट भी अच्छा रहेगा और आपको आयरन भी मिलेगा। दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर वो है जौ। ये जौ का अलग मिलता है, चने का अलग मिलता है, तो मैंने उन दोनों को लेके मिक्स किया हुआ है। उसके बाद हम इसको बना के महफूज करने का तरीका भी आपको बताएंगे, इसको पीने का तरीका भी बताएंगे। पहले मैं आपको जौ के बारे में बताती हूँ। ये जौ वही जौ है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तलबीना बना के खाया करो। ये तलबीना जो होता है ये बेसिकली जौ का दलिया होता है। इसके अंदर खजूरें और ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के आप ऐड कर सकते हैं। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस है, आपने भी सुनी होगी, कि तलबीना गम को दूर करता है। अब ये गम को किस तरह से दूर करता है, इसकी कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिक तो मुझे नहीं पता, मैंने कभी इसके ऊपर रिसर्च नहीं की। लेकिन जो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने समझा है। क्योंकि गम की जो कैफ़ियत होती है, इंसान को किसी तरीके से भी चैन नहीं आ रहा होता है, किसी की बात से उसको अक्सर गम ऐसे होते हैं
अल्लाह ताला हर एक को गमों से महफूज रखे कि गम की कैफियत के अंदर इंसान को किसी की बात से भी तसल्ली नहीं होती। अक्सर ऐसा होता है, किसी को देखने से भी तसल्ली नहीं होती है। बस गम का इलाज आपके पास यही होता है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। लेकिन तसल्ली की एक सूरत ये होती है कि आपको नींद आ जाती है। डॉक्टर्स भी जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, परेशान होते हैं, उनको नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं या उनको एंटी डिप्रेसेंट्स और रिलैक्सेंट्स जो देते हैं उसके अंदर भी नींद की दवा होती है। वो आपको रिलैक्स कर देते हैं, आप सो जाते हैं। तो डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर सो जाए तो बहुत अच्छा है। तो जौ का ताल्लुक़ जो सोने से मेरे जहन के अंदर आया कनेक्शन, अब हम चीज़ों का बना के आपको बताते हैं। कनेक्शन ये है कि जौ के अंदर बहुत बड़ी तादाद में फ़ाइबर पाया जाता है। ये आपके पेट को ठीक रखता है, बिल्कुल चने की तरह। ये आपके जिस्म के अंदर पानी की कमी नहीं होने देता है। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट रखता है, आपका पेट भरा भरा रहता है। तो जब इन दोनों कंडीशंस में आप होते हैं कि आपका पेट भरा हुआ भी महसूस हो रहा है और एक लाइट डाइट लेने की वजह से, जिसके अंदर ना चिकनाई है, ना जिसमें कार्ब्स हैं, जिसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले हैं, ऐसी चीज़ को खाने से आप लाइट फ़ील करते हैं। और फिर जब आपका पेट भर जाता है, आपका पेट ठीक होता है और आप अपने आप को लाइट फ़ील करते हैं, फ्रेश फ़ील करते हैं, तो आपको नींद भी अच्छी आती है, ऑटोमेटिकली अच्छी आती है। आपको किसी भी नींद की दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और जब नींद अच्छी आती है तो उससे ही आपकी ज़्यादातर बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से इसके जो न्यूट्रिशनल इसके बेनिफिट्स हैं, शायद इसकी वजह से इसको कहा गया है कि ये गम का इलाज है। क्योंकि जब आपका जिस्म तंदुरुस्त होगा तो आपका दिमाग भी अच्छा फ़ील करेगा। जब आपका दिमाग अच्छा फ़ील करेगा, आप हेल्दी नींद लेंगे तो आप ज़िंदगी की दौड़ में ताज़ा दम होके शामिल हो सकेंगे। जब आप अपने मामूलात को बेहतर अंदाज में अंजाम देने लगेंगे तो फिर आपको अपनी जो चीज़ें आपको गमज़दा कर रही हैं वो पीछे छूटती हुई महसूस होने लगेंगी। तो इसको अंडररेटेड सुपर फूड को आप लोग भी इस्तेमाल करें। ये बहुत इजीली अवेलेबल है। जो पंसार के स्टोर्स होते हैं या जो ये चक्की होती है जहाँ पे आटा वगैरह मिलता है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। चने और जौ का अगर आप लेके दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा देगा। शुरू में अगर आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा करना है तो आप थोड़ी थोड़ी मकदार में दोनों ले लें। इसके साथ गुड़ की चीनी भी मिलती है, अगर वो इस्तेमाल करें, आप चीनी के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गुड़ की चीनी ले लें, वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा उसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है इसके अंदर। लेकिन आपने पहले दोनों तरह के सत्तू लेकर और उनको जो आटा छानने वाली छलनी होती है उसके अंदर रख के छान लेना है अच्छी तरह। छानने से ये होगा कि इसके अंदर जो भूसा टाइप का चीज़ होती है वो निकल जाती है। उसके बाद आपने इसको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख के और अपने किसी भी कैबिनेट में जो कि चूल्हे से दूर हो, गर्मी वगैरह से इसके अंदर कीड़े आ जाते हैं, तो वो उसके अंदर रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 4 से 5 टेबल स्पून भर भर के सत्तू के एक गिलास के अंदर डालने हैं। इसके अंदर क्योंकि हमने चीनी डाली हुई है। ये जो छोटा सा पुरस्रार हाथ नज़र आ रहा है, ये मेरे साहबजादे मूसा का है। ये मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते, ये हर जगह मेरे साथ होते हैं। तो आपने डाल लिया। मैं तकरीबन 5 टेबल स्पून डालती हूँ। एक तो एक गिलास बड़ा है, तकरीबन 500 ml का ये गिलास है। दूसरी बात यह है कि इसका जो सही से टेस्ट आता है ना, कंसिस्टेंसी जो सही से आती है वो आपको फ़ील होगी 5 कम से कम टेबल स्पून डालने से। लेकिन यह है कि अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप पहले 4 टेबल स्पून डाल के देख लें, और अगर आपको कम लगे तो आप दोबारा से ऐड कर सकते हैं। बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब मैं क्योंकि चीनी थोड़ा तेज़ पीती हूँ, जो लोग भी जो है चीनी पीने से बुरा मानते हैं वो ज़रा इसको ओवरलुक करें। तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी अलग से मिक्स कर लेती हूँ। बस ये आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये ड्रिंक तैयार हो गया आपका। इसको बिल्कुल ठंडे पानी के अंदर आपने घोलना है।
अब इसको पीने का ये है कि आप इसको दिन में किसी भी वक्त पी सकते हैं। सुबह नाश्ते में भी पी सकते हैं आप इसको, दोपहर के खाने में भी पी सकते हैं आप इसको, रात के खाने में भी पी सकते हैं। जिस वक्त भी पिएंगे आपका अच्छा फ़ील होगा। आपको इसको पीने के बाद, इसको खाना खाने से पहले पिएं, ताकि अगर आप इसको पीने के थोड़ी देर बाद खाना भी खाएं तो फिर खाना कम खाया जाएगा अगर आप डाइट पर हैं तो, और इससे आपका पेट भी भरा भरा महसूस होगा। तो इसलिए ये जो कुछ नॉन फ़ायदे थे जो हमें मालूम थे, हमने आपकी मदद के लिए, आपको बताने के लिए उसकी एक वीडियो बना दी है। मेरे ख़्याल से इतनी बातें सत्तू के बारे में काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा कोई चैनल ही नहीं है, और इसलिए लाइक वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी और चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जिसके बारे में आपको नहीं पता और आप समझते हैं कि हमें पता है तो आप हमें बताएं। अगर हमें उसके बारे में कुछ मालूमात होगी तो ज़रूर आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।